सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको क्लास रेफरेंस तक पूरा बता दिया था। आज की क्लास में मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन के बारे में समझिए। जैसे देखिए, दोनों ऑप्शन अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सेम। जिस तरीके से आपका मार्क एंट्री काम करेगा उसी तरीके से आपका मार्क सिटेशन भी काम करेगा। दोनों ऑप्शन सेम, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि किसी पैराग्राफ में कुछ हेडिंग लिखने के बाद उस हेडिंग को इंसर्ट करा के देखना होता है कि कौन सा हेडिंग किस पैराग्राफ पे है या किस पेज पे है। तो उसी हेडिंग का हम एक इंडेक्स तैयार करते हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। और देखिए, इसमें पैराग्राफ मैंने ज्यादा मात्रा में ले लिया ना। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसको रेड कलर से पेंट भी कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेकर के इसी की फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। अब चलिए, और भी कुछ हेडिंग हमको बनाना है। इस हेडिंग को बनाते हैं इस नंबर के पेज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और प्लस अंडरलाइन करके इसको मैंने रेड कलर कर दिया। अब देखिए, 3 हेडिंग मैंने बनाया है ना। अभी तक तो मैंने 3 हेडिंग बनाया है। अब इसको कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करके इसको सेकंड पेज पे ट्रांसफर कर लीजिए, और फर्स्ट पेज आपका पूरा खाली हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आ जाइएगा रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी एक हेडिंग को आप सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ से मार्क एंट्री पे आपको क्लिक करना, और यहाँ से क्या कर लेना है, मार्क कर लेना। फिर इसको क्लोज कर दीजिए, फिर इसको भी सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे मार्क एंट्री पे आकर के इसको भी यहाँ से मार्क कर दीजिए, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ से आइएगा, फिर इसको भी सिलेक्शन करना है, मार्क एंट्री पे आकर के इसको भी मार्क कर देना। सबको मैंने मार्क कर लिया ना। अब आपको आना है पेज नंबर 1 पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना, और यहाँ से ओके कर लीजिए। देखिए, जो हेडिंग मैंने इंसर्ट कराया था उसी हेडिंग का यहाँ पे इंडेक्स बन करके आ गया। इसकी साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर है, इंट्रोडक्शन ऑफ जो भी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है वो पूरा हेडिंग का यहाँ पे इंडेक्स बन करके आ गया। देखिए, जैसे इसको हम अंडू करते हैं, सबसे पहले एक बार और बताते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने क्या किया था कि पहले ही मैंने पेज को नीचे कर दिया था, यही गलती हो गया थोड़ा सा। रुकिए, अभी इसको एक बार दोबारा बताते हैं। पहले ही हमको पेज को मतलब यहाँ से नीचे नहीं करना चाहिए था। चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल से सिलेक्शन करके और यहाँ से पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ से हम हटा देते। जैसे देखिए, सबसे पहले करना क्या, इस तरीके से हेडिंग पहले बना लीजिएगा। इसके बाद से आपको करना क्या है, सिलेक्शन करिएगा, और रेफरेंस टैब में आके मार्क एंट्री पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से क्या कर देना है, मार्क कर लेना। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, फिर से इसको सिलेक्शन करिएगा, मार्क एंट्री पे जाकर के इसको भी यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर तीसरे हेडिंग पे आइए, इसको भी सिलेक्शन करिएगा, मार्क एंट्री पे जाकर के इसको भी मार्क कर लेना। जब इतना मार्क कर लीजिएगा तब फर्स्ट पेज पे आपको आना है, और फर्स्ट पेज पे आने के बाद इंटर करके थोड़ा सा नीचे लेके आ जाना है पेज को। अब यहाँ पे आने के बाद आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे, और यहाँ से ओके कर देना।
अब चलिए इस पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और होम टैब पे जाकर के इस पूरी एंट्री को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर किस नंबर के पेज पे है, 1 नंबर के पेज पे है। इंट्रोडक्शन टू प्रिंटर किस नंबर के पेज पे है, 3 नंबर के पेज पे। और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी 1 नंबर के पेज पे। तो इस तरीके से हम इंडेक्स बना सकते हैं और हम ऐसे तो हम देखेंगे ही देखेंगे, आसानी तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है जो अभी हाईलाइट नहीं है, अपडेट इंडेक्स। अब जैसे मान के चलिए इस तरीके से मैंने हेडिंग बनाया और इसमें एक और हेडिंग हमको देना था और उस हेडिंग को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे इसी को सिलेक्शन करके मैंने इसको हेडिंग में बना ली, इसको मैंने बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया और यहाँ से मैंने रेड कलर दे दिया। इसको भी हमको हेडिंग में बनाना था और इसको गलती से मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो पुनः इसको सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस टैब में आइएगा और यहाँ से इसको भी क्या कर लेना, मार्क एंट्री, और बस यहाँ से मार्क पे क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने हेडिंग क्या दिया है, ये सेव टाइम करके है ना, सेव टाइम वर्ड विथ बटन्स करके है। अभी देखिए क्या इसमें ऐड हुआ है, तो ऐड तब होगा जब आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से अपडेट करेंगे। अब देखिए ओबी हेडिंग आके जुड़ गया जो बता रहा है पेज नंबर 4 पे। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और इस मार्क को यहाँ से होम टैब से आके हटा दीजिए। देखिए बता रहा है ये 4 नंबर के पेज पे है, हो जाएगा। तो बस ये हेडिंग को मार्क करके दिखाता है कि आपका किस हेडिंग को किस पैराग्राफ के अंतर्गत या किस पेज नंबर पे आपने उसको टाइप किया हुआ। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसी के जैसे इंसर्ट, अगर इसी के जैसे हम बात करें तो इसी के जैसा आपका मार्क सिटेशन भी काम करता है सेम तरीके से। चलिए इसको भी बता देते हैं। कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया और यहां से मैंने 5 पैराग्राफ अप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट पेज पे आ जाइएगा और इसको मैंने सिलेक्शन किया, सबसे पहले इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। वैसे आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा, जैसे आप कुछ हेडिंग वगैरह बनाइएगा, इसमें मैं हेडिंग नहीं बना रहा हूँ, इसी को हेडिंग समझ ले रहा हूँ। इसको बोल्ड करके रेड लाइन से पेंट करके इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। मान के चलिए एक प्रकार का हेडिंग है, इस टेक्स्ट इसके नीचे लेके आ जाइएगा। फिर इसको भी सिलेक्शन करिएगा, इसको भी सिलेक्शन करने के बाद सेम फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आप सबसे पहले। और इसके बाद हाँ हाँ चलिए अब इसके बाद से जो है पुनः इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और इसको भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग इसी के जैसा मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अभी कितना हेडिंग दिख रहा है, 3 हेडिंग दिख रहा है ना। अब चलिए अब हेडिंग को हम अलग अलग पेज पे भेज देते हैं। जैसे इस वाले हेडिंग पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम आते हैं सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट टैब में और यहाँ से पेज ब्रेक। अब चलिए यहां से भी आते हैं और इसमें भी पेज ब्रेक, 3 हेडिंग है और 3 पेज पे हम इसको कर देते हैं। समझ में आया। अब देखिए आपको करना क्या है, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, फर्स्ट पेज खाली है ना, फर्स्ट पेज पे आ जाइए। पहले आपको ब्रेक करना है, फिर मैंने गलती कर दिया, पहले इसको मार्क करना पड़ेगा तब ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेम तरीका, इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से हम रेफरेंस टैब में आ जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, मार्क सिटेशन, और इसको मार्क पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से क्लोज करिए। फिर से इसको सिलेक्शन करिए, फिर यहाँ से मार्क सिटेशन पे आइए और इसको भी यहाँ से मार्क कर लीजिए, फिर यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर सेम इसको सिलेक्शन करिए, मार्क सिटेशन पे जाइए, इसको भी यहाँ से मार्क कर लीजिए। तीनों हेडिंग मैंने मार्क कर लिया ना। अब करने के बाद यहाँ से आप आ जाइएगा सबसे पहले, चलिए यहां से लेकर के और यहां तक मैंने इंसर्ट पे गया, कंट्रोल एंटर कर दीजिएगा, इंसर्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। अलग अलग हेडिंग अलग अलग पेज पे रहे। फिर यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल प्लस एंटर, 3 हेडिंग और 3 पैराग्राफ, सॉरी 3 हेडिंग और 3 पेज, इसको भी कंट्रोल एंटर करके और इसको भी पहले पेज को खाली कर लीजिए। देखिए पहले पेज पे कोई डेटा दिख रहा है, कोई डेटा नहीं दिख रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, पुनः आप आ जाइए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे और यहां से क्या करना है,
देखिए अब इसमें हम आते हैं तो जो हेडिंग है, एक बार और बता दें। देखिए जैसे हेडिंग यहाँ पे बता रहा है ना किस नंबर के पेज पे है, एक बार और बता दें। चलिए एक बार और बता दे रहे, एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे पहले तो क्या कर लेना है, पहले आपको तो हेडिंग तैयार कर लेना, पहले हेडिंग तैयार कर लेना। हेडिंग तैयार करने के बाद कंट्रोल से सिलेक्शन करके ये मार्क पहले आप होम टैब से हटा दीजिए। अब देखिए करना क्या है, फर्स्ट वाले हेडिंग को मैंने सिलेक्शन किया और यहां से आपको चले आना है कहां पे, रेफरेंस टैब। अब यहां से मार्क सिटेशन और यहां से मार्क कर दीजिए। फिर इसको सिलेक्शन करिएगा, इसमें भी मार्क सिटेशन और इसको भी यहां से मार्क कर दीजिए। फिर यहां से क्लोज कर दीजिए। फिर इसको भी सिलेक्शन करने के बाद मार्क सिटेशन और यहां से मार्क पे क्लिक कर ले। बात नहीं, जल्दी बैठ जाओ आए हो तो। अब देखिए जब मार्क हम कर लेंगे यहाँ पे, इसके बाद से मैंने अभी आपको बताया है कि कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके पेज नंबर 1 को खाली कर ले। ठीक है, पेज नंबर 1 जब खाली हो जाएगा, इसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइटीज पे आना है और देन यहाँ से बस आपको ओके कर लेना। देखिए हेडिंग आ गया बिल्कुल उसी के जैसा, समझ में आया। चलिए एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। वैसे वीडियो तो आपकी क्लास में जाएगा वीडियो, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे अगर हम रेफरेंस टैब में आते हैं तो मैंने यहां तक तो आपको बता दिया था, मार्क एंट्री से और मार्क सिटेशन से आपको समझना था। तो मार्क एंट्री का मतलब ये होता है और मार्क सिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग आपने हेडिंग दिया है, तो उसी हेडिंग को आप मार्क लगा करके आप उसको इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। यहां से मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा ली, है बात नहीं। अब देखिए अब हम चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मान के चलिए कि इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसी को हम हेडिंग समझ लेते हैं। इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, प्लस मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, प्लस मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्या इसको हम एक प्रकार का हेडिंग बोल सकते हैं? हाँ चलिए फिर हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी भी साइज को हम बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और रेड कलर से पेंट करने के बाद अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ से इसको एंटर करके नीचे कर देते हैं। फिर ये आ जाइएगा पेज नंबर 3 पे, या इसी पे कुछ और हेडिंग और बना देते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, कंट्रोल प्लस V से मैंने बोल्ड कर दिया और मैंने अंडरलाइन कर दिया, प्लस रेड कलर से मैंने पेंट भी कर दिया। अभी कितना हेडिंग मैंने तैयार किया? 3 हेडिंग। अब देखिए करना क्या है, इतना बनाने के बाद फर्स्ट वाले हेडिंग को सिलेक्शन करिएगा और चले जाइएगा रेफरेंस टैब में, और इसमें आपको मार्क एंट्री पे क्लिक करना और बस कुछ नहीं करना। अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड करिएगा, नहीं करना तो यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। हेडिंग नंबर 1 को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। फिर हेडिंग नंबर 2 पे जाइएगा, इसको भी सिलेक्शन करिएगा और इसको भी यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक करके इसको भी मार्क कर लीजिएगा। फिर इसके बाद से तीसरे वाले हेडिंग पे आइएगा, फिर इसको भी यहाँ से क्या कर लेना, मार्क एंट्री पे क्लिक करके इसको भी मार्क कर लीजिए। 3 हेडिंग और 3 बार मैंने मार्क कर दिया ना। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइएगा क्योंकि पेज पे जगह रहेगा तभी तो आप देख पाएंगे। अब चलिए पेज नंबर 1 पे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट इंडेक्स पे आप क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो ये इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, अब इस मार्क को आप यहाँ से आकर के हटा दीजिए। देखिए इसमें बता रहा है कि सेव टाइम इन वर्ड विथ न्यू, पेज नंबर कितने पे है, 2 पे है। और वीडियो प्रोवाइड ये पावरफुल पेज नंबर कितने पे है, 1 नंबर पे है। और थीम्स एंड स्टाइल आल्सो हेल्प पेज नंबर 2 पे। इसी टाइप का हेडिंग का इंडेक्स बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अब इसके बाद वाला समझ लेते हैं। सेम तरीका यहाँ से
अभी रुकिए, पहले इसमें एक और ऑप्शन दिया है ना, इसमें एक और ऑप्शन दिया, देखिए रेफरेंस टैब में अपडेट इंडेक्स। तो इसका क्या प्रयोग है, देखिए जैसे मान के चलिए कि इतना हेडिंग आपने बनाया और कुछ और हेडिंग है जिसको बनाना आप भूल गए, इसको फिर बनाना चाहते हैं, इसको भी आप यहाँ से हेडिंग में बना दीजिए, इसको आप बोल्ड करिए, अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ से। इतना चेंजिंग करने के बाद अब इसको भी आप हेडिंग में जोड़ना चाहते हैं, मार्क एंट्री में जोड़ना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में आकर के इसको भी यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक कर लेंगे और इसको भी यहाँ से क्या कर लेना, मार्क कर लेंगे। जब ये मार्क हो जाएगा तो इस नाम से देखिएगा सेव टाइम इन वर्ड विथ न्यू बटन लिखा है ना, केवल न्यू तक है, लेकिन बटन तक कोई ऑप्शन इसमें नहीं आया हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस हेडिंग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इस हेडिंग को सम्मिलित तभी किया जाएगा, पहले आप इस टेबल पे क्लिक करिए और यहाँ से अपडेट इंडेक्स पे आपको क्लिक करना। अब देखिए आकर के जुड़ गया, कोई दिक्कत? और ये तब तक नहीं हटेगा सिंबल जब तक कि आप कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके यहाँ से होम टैब से आप इसको हटाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ रेफरेंस टैब में क्या है, मार्क सिटेशन। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टाइप किया और यहाँ से रेंट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर देते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, पहले इसके बारे में आप समझिए। किसी हेडिंग को अगर हमको इंडेक्स के रूप में शो करा के देखना हो तो इसके लिए मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए इसमें अलग हम हेडिंग दे देते हैं, इसमें मैंने हेडिंग दे दिया कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया मेमोरी, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया माउस, यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दिया प्रिंटर। ठीक है, अब इसको सिलेक्शन करिएगा, इसकी साइज को यहाँ से बड़ा कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर मैंने लिया, इसी के जैसा इसको भी फॉर्मेट कर दिया, ऐसे पूरा फॉर्मेटिंग अलग अलग। कितना मैंने हेडिंग दिया, 4 हेडिंग मैंने दे दिया। अब चलिए इसको हम कंट्रोल, अभी करना क्या है, अब इसको सिलेक्शन करिए हेडिंग नंबर 1 और आप चले आइएगा रेफरेंस टैब में और यहाँ से मार्क सिटेशन और क्या करना है, मार्क, और यहाँ से क्लोज कर देना। फिर आप इसको सिलेक्शन करिएगा, फिर मार्क सिटेशन, इसको भी मार्क कर लेना है। देखिए जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ इसमें ऐड होता जा रहा है, इसको भी क्लोज करिए। फिर इसको भी सिलेक्शन करिएगा, मार्क सिटेशन, इसको भी यहाँ से मार्क कर लेना, इसको भी यहाँ से क्लोज कर लीजिए। फिर प्रिंटर को सिलेक्शन करिएगा, मार्क सिटेशन, इसको भी यहाँ से मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। मार्क करने के बाद अब पेज 1 में थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिएगा। स्पेस देने के बाद अब यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या ले लेना है, ओके कर देना है बस। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से होम टैब पे आकर के इस ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल कर लीजिए। देखिए बता रहा है कंप्यूटर पेज नंबर 1 पे, मेमोरी पेज नंबर, और 2 नंबर के पेज पे क्या गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले पेज पे कंप्यूटर है, मेमोरी है, माउस है, और सेकंड पेज पे कोई दिक्कत किसी को? बस यही इसका प्रयोग है। अपडेट वाला वैसे ही हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे और भी कुछ हमको हेडिंग देना था, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे मॉनिटर हमको हेडिंग देना था और मैंने हेडिंग भूल गया था और फिर दोबारा हम उस हेडिंग को देना चाहते हैं, तो पहले तो उस डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल+B से बोल्ड करके अंडरलाइन करेंगे और इसको भी मैंने रेड कलर दे दिया। तो ये तब तक इसमें आकर के नहीं जुड़ेगा जब तक ये मार्क सिटेशन पे आप क्लिक करके ओके नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें आके जुड़ गया। अब करना क्या है, अब क्या करना है, इसमें हेडिंग दिखा रहा है आपका, तो इस पे क्लिक करना है। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक अपडेट टेबल ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब अपडेट टेबल पे क्लिक करिए, आ गया, कोई दिक्कत किसी को? बस यही इसका प्रयोग है, मार्क करके देखने के लिए किया जाता है। हाँ लेकिन यही चीज है, बस इसमें कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाते थे ना, इसमें लिंक नहीं आता,
अब ये नहीं कि लिंक के माध्यम से हम चाहेंगे तो प्रिंटर पे जाना तो प्रिंटर पे चले जाएंगे, ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है। हाँ, बस केवल ये दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा हेडिंग दिया, उसका इंडेक्स बन किया तो कोई दिक्कत। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। ये देखिए तब तक नहीं हटेगा ये सिंबल जब तक कि आप होम टैब पे जाकर के आप यहाँ से इसको हटाइए। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका मेलिंग टैब। और मेलिंग टैब में लिखा है इनवेलप्स। इनवेलप्स का मतलब क्या होता है बताइए, इनवेलप्स मतलब हाँ, इनवेलप्स मतलब होता क्या है? शादी का कार्ड आप लोग देखा है, उसमें क्या होता है, जैसे पूरा डिटेल में तो ऊपर नहीं लिखा होता है ना, पूरा डिटेल में तो अंडर में जो जैसे हम पेज निकालते हैं तब पता चलता है। क्या ऊपर वाले पेज को हम इनवेलप्स नहीं बोल सकते हैं, लिफाफा नहीं बोल सकते हैं, उसको लिफाफा नहीं बोल सकते हैं? जैसे मान के चलिए कि कोई लेटर हमको अगर कोरियर करना होता है तो उस लेटर को हम लेके जाते हैं अगर कुरियर वाले के पास, तो उसको लिफाफे में भर करके तब हमको फॉरवर्ड करना होता है, तो उसको हम इनवेलप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेलप्स बोलते हैं। यानी कि किसको आप लेटर भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का उस पे नाम भी आपको टाइप करना होता है। इनवेलप्स तो पूरी तरीके से ब्लैंक होता है, लेकिन अगर आप उस पर टाइप कर देते हैं, ये दो सिस्टम है। जैसे मान के चलिए कि तो आप चाहेंगे तो कलम से उसमें लिख भी सकते हैं, या चाहेंगे तो कंप्यूटराइज प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। तो इनवेलप्स का मतलब होता है लिफाफा। तो एमएस वर्ड के पेज पे हम लिफाफा कैसे तैयार करेंगे अगर किसी लेटर को हम उसमें रख करके भेजना हो तो इसके लिए सबसे पहले इनवेलप्स पे आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे यहाँ पे दो व्यक्तियों का एड्रेस आपको मिलता है, आपने देखा होगा, एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है। क्यों बोला जाता है ना, एक तो उसका एड्रेस जिसके पास हम भेज रहे हैं और एक उसका एड्रेस जहां से हम भेज रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं आपके पास लेटर भेज रहा हूं तो मेरा एड्रेस भी होगा और आपका एड्रेस भी होगा, तभी तो लेटर आपके पास पहुंचेगा। और उसमें कंपल्सरी होता है कि उसमें पूरा का पूरा डेटा आपको सही सही भरना होता है। तो जैसे इसमें जो दिया है वो दिया है डिलीवरी एड्रेस और एक दिया है रिटर्न एड्रेस। तो इसमें भी तो होता है फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम कौन होता है, रिसीवर की सेंडर? फ्रॉम कौन होता है, फ्रॉम कौन होता है, भेजने वाला। तो भेजने वाले को क्या बोला जाता है, सेंडर के रिसीवर, सेंडर। और रिसीवर क्या होता है, हाँ फ्रॉम मतलब से। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं टू द प्रिंसिपल या टू द डायरेक्टर, मतलब वो एप्लीकेशन आप किसी के पास भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें इसको हम समझेंगे डिलीवरी एड्रेस के नाम से और रिटर्न एड्रेस के नाम से। तो डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये होता है कि किसके पास हम भेजना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम प्रवीण कुमार मिश्रा, समझ में आ रहा है ना, प्रवीण कुमार मिश्रा। फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इनका एड्रेस लिख दिया। इनका एड्रेस है गोरखपुर। फिर मैंने एंटर किया, इनका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी तो फिलअप करना होता है। और इसके बाद से यहाँ पे पिन कोड है, और पिन कोड भी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, इनका पिन कोड। चलिए पिन कोड ऐसे कुछ भर ले रहे हैं, 274305। समझ में आया? तो ये किस व्यक्ति का मैंने एड्रेस भरा है, रिसीवर का कि सेंडर का? ये रिसीवर का है, क्योंकि सेंडर में मैं अपना एड्रेस भरूंगा ना। अब चलिए, इसमें सेंडर का मतलब ये होता है कि मतलब कौन भेज रहा, और रिसीवर का मतलब ये होता है कि कौन प्राप्त कर रहा। तो जैसे इसमें सेंडर और रिसीवर लिख के नहीं दिया है, तो इसमें लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस और इसमें लिखा हुआ है रिटर्न एड्रेस। आपने देखा होगा कि अगर वो लेटर अगर किसी को रिसीव नहीं हो पाता है तो उसी के पास वापस आता है जिन्होंने भेजा होता है, इसलिए उसको हम रिटर्न के नाम से जानते हैं। और डिलीवर का मतलब ये होता है कि उसको हम भेज रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके पास डिलीवर हो रहा है, इसलिए उसका एड्रेस हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देते हैं। चलिए बना बनाया है, इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल हम अपना फॉरवर्ड कर देते हैं।
बात नहीं। क्या चीज? क्या चीज? क्या हुआ इसके? साधना के देखो तो कलम से झाड़ दो, गिर जाएगा, नीचे कर दो डेस्क पे। देखिए इतना बनाने के बाद अब इसके बाद से इसमें पिन कोड कंपलसरी होता है, क्योंकि बात नहीं, पिन कोड इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि जो इनवेलप्स हम तैयार कर रहे हैं, ये इनवेलप्स अगर रिसीव नहीं होगा तो ये समझिए कि उसमें आप ये समझिए कि पिन कोड आपने गलत लिखा होगा, इसलिए पिन कोड हमेशा सही लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मैंने यहाँ पे रिसीवर का लिख दिया और प्लस मैंने सेंडर का लिख दिया, तो सेंडर में मैंने अपना एड्रेस दे दिया और रिसीवर जिसके पास मैंने भेजा उसका एड्रेस लिख दिया। और जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यस करेंगे। समझ में आया? कुछ इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। अब करना क्या है, देखिए कंट्रोल पी से आप प्रिंट करिए और इस डेटा का प्रिंट आउट निकाल करके आसानी तरीके से इनवेलप्स तैयार कर सकते हैं। हो जाएगा? बस यही आपका इनवेलप्स होता है। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, जैसे लेबल्स। लेबल्स का मतलब क्या होता है? लेबल्स मतलब क्या होता है? एक प्रकार का स्टिकर। आपने देखा होगा कि जैसे कई सारे मतलब जो प्रोडक्ट आता है उस पे लेबल चिपकाया गया होता है, एक प्रकार का स्टिकर चिपकाया गया होता है। जैसे पंखे पे नंबरिंग किया गया ना, ये भी एक प्रकार का लेबल। सिस्टम पे नंबरिंग किया गया ना, वो भी एक प्रकार का लेबल। इस तरीके से अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए आपको लेबल का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे इसमें हम कैसे समझेंगे लेबल को? जैसे मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 200 है, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों की काउंटिंग में संख्या कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। और मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट में कल कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में सारे बच्चों को हमको इनवाइट करना, तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सबके पास अगर लेटर भेजूंगा तो मेरा एड्रेस क्या बार बार चेंज होगा? मेरा एड्रेस तो एक ही रहेगा, लेकिन जिसके पास मैं भेजूंगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? आप एक बात बताइए कि अगर 200 बच्चों के पास हमको फॉरवर्ड करना हो तो 200 बच्चों का हमारे पास डेटा होना चाहिए ना। तो 200 बच्चों का डेटा अगर मैंने बना लिया है तो अपना भी बनाएंगे तभी तो हम उस पर लगाएंगे डेटा। तो जैसे अब हम बार बार हम इनवेलस से लिखना नहीं चाहते हैं तो हम चाहेंगे तो अपने नाम से उसका एक लेबल तैयार करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके लिफाफे पे चिपका करके केवल उसका एड्रेस चेंज होगा, लेकिन हमारा तो सेम है। तो जब हमारा सेम है तो कई सारा प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसको कैंची से काट करके सबके लिफाफे पे चिपका करके भेज देंगे। तो एक सिंगल व्यक्ति के नाम से अगर आपको लेबल बनाना होता है, इसके लिए लेबल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलिए ये संस्था के जो डायरेक्टर सर हैं, ये सारे बच्चों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इनका एड्रेस तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो सारे बच्चों का चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चाहेंगे तो कलम से लिखने की बजाय आप अपने नाम का क्या करेंगे? प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसी को कैंची से काट करके पूरे पे चिपकाते आराम से वो सेंड कर सकते हैं। तो ये काम को आसान करता है कौन? लेबल। एक व्यक्ति के नाम से अगर आपको लेबल बनाना हो तो इसके लिए कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया और आप चले आइएगा सबसे पहले मेलिंग टैब पे और यहाँ से आ जाइएगा लेबल्स। क्या लेबल्स में कुछ लिखा है? तो लेबल्स में जैसे शॉर्ट में लिखा जाता है, अब ये नहीं कि पूरा लिख दीजिएगा, पूरा इसमें नहीं लिखना होता। लेबल्स का मतलब शॉर्ट में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम, यहाँ पे टाइप किया, नेम मोस्ट होता है तो नेम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। और नेम टाइप करने के बाद अब जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक और टाइप कर लिया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पूरा मत लिखिएगा, केवल यम ओ लिख करके यहाँ पे पॉइंट दे दीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना लेबल्स आपका तैयार हो जाए। और मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दिया। अब देखिए बनाने के बाद इसके बाद से आपको आना है ऑप्शंस पे। कहाँ पे आना है? ऑप्शंस पे। जब आप ऑप्शन पे आएंगे तो ये पूछेगा कि एक पेज पे आप कितना डेटा निकालना चाहते हैं।
एक पेज पे अगर इतना ही लिखा हुआ है तो क्या हम 30 नहीं निकाल सकते हैं? एक पेज पे आसानी तरीके से 30 बन करके आ जाए, और बस यहां से क्या करिएगा, ओके करिए। ओके करने के बाद और जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। काउंटिंग करिए कितना दिखा रहा है, 30 है। तो इस तरीके से अगर मैंने लेवल निकाल दिया तो क्या कंट्रोल पी से अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या यहाँ से हम इसको लेवल को काट करके चिपका नहीं सकते हैं? बस यहाँ से प्रिंट करिए और इस डेटा को काट करके क्या करिए, चिपका करके लिफाफे पे भेज दीजिए सबके पास। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, ये गैपिंग आ जाता है, जैसे पेज की सेटिंग सही नहीं है, पेज की सेटिंग यहाँ पे 130 लिया हुआ है। पेज की सेटिंग जब अपने हिसाब से सही करेंगे तो इसके हिसाब से प्रिंट आउट निकलेगा। पेज की ओरिएंटेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पेज की जैसा सेटिंग होगा उसी के हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहेंगे तो प्रिंट आउट निकाल करके और उसको कैंची से काट करके सारे लिफाफे पे चिपका सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज नहीं होगा, बाकी सारे स्टूडेंटों का एड्रेस चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो बस आज यहाँ तक आप लोग जाके लैब में प्रैक्टिकल करिए आप लोग। ठीक है, कल से हम लोग यहाँ सीखा जाएगा। कल मतलब आने वाला मंडे ही बोला जाता है।